प्रेम पत्र राधा स्वामी भाग छठा वचन नंबर 10। शरण और करनी के वास्ते प्रेम और मेहर दरकार है। शरण का बयान। शरण से ये मतलब है कि सर्व अंग करके जी समझ के आश्रय और उनके चरणों में दीन और अधीन हो जावे और अपना किसी किस्म का बल या ताकत पेश न करे और न उसका अहंकार मन में लावे, बल्कि अपने आप को निहायत निवल और नाकारा देखकर समझ के चरण दृढ़कर पकड़े और उनकी ओट देवे और अपने उद्धार और उपकार के वास्ते सिवाय समझ के दूसरी तरफ नजर या ख्याल या किसी किस्म की आशा न लावे। समझ से मुराद कुल मालिक सत्यपुरुष राधा स्वामी दयाल और संत सदगुरु से है, जो घट घट में मौजूद हैं और संत सदगुरु स्वरूप से बाहर सत्संग और उपदेश करते हैं। ऐसी शरण बगैर कुछ अरसे संत सदगुरु का सत्संग और अंतर में सुरक्षित मार्ग का अभ्यास करके हासिल नहीं हो सकती। यानी पहले सत्संग करके समझ बूझ बदलेगी और संसार की पकड़ ढीली होवेगी और अंतर में अभ्यास करके और दया पाकर प्रीत और प्रतीत जागेगी और अंतर और बाहर परचे दया और रक्षा के निरख कर प्रेम पैदा होगा और चरणों में पूरा विश्वास आवेगा। जिसको ऐसी शरण प्राप्त है वह कुल कारोबार में क्या परमार्थी और क्या स्वार्थी अपने सदगुरु स्वामी की मौज को निहारता है और दया का भरोसा रखता है और फिर मौज से कुल काम उसके थोड़े बहुत संभलते और दुरुस्त होते जाते हैं। और जहां कहीं और जब कभी कोई काम इसके मन और चाह के माफिक नहीं होता, उसमें भी मौज को मुख्य रखकर उसके साथ जहां तक बने मुआफकत करता है। ऐसे शरण वाले की सूरत में धुर मुकाम में पहुंचकर और कुल मालिक और अपने सच्चे माता पिता राधा स्वामी दयाल के दर्शन का शौक बढ़ता रहता है और उसके साथ ही चढ़ाई का रास्ता खुलता जाता है और प्रेम बढ़ता जाता है। यह शरण मेहर और दया से हासिल होती है। यानी मेहर और दया से जीव का संजोग सत्संग और सदगुरु के साथ लगता है और सदगुरु के वचन और उपदेश के माफिक करनी बनती जाती है और अंतर और बाहर फल भी उसका मिलता जाता है और दिन दिन कुल मालिक राधा स्वामी दयाल और संत सदगुरु के चरणों में विश्वास और भरोसा बढ़ता जाता है और शरण मजबूत होती जाती है और दर्शनों का प्रेम जागता और बढ़ता जाता है। जो कोई संतों की जुगत किताबों या किसी और तौर से दरियाफ्त करके अभ्यास शुरू करेगा और बानी वचन पढ़कर और अपनी बुद्धि अनुसार करनी और रहनी दुरुस्त करना चाहेगा और कुल मालिक और संत सदगुरु की दया और मेहर शामिल नहीं है तो उसका काम पूरा नहीं बनेगा। यानी अभ्यास सुरक्षित मार्ग का बराबर नहीं कर सकेगा और रास्ते में विघ्न वगैरह उसको रोकेंगे और डरावेंगे और अनेक तरह के ख्याल मन में पैदा करके उसको चंचल और मलिन कर देंगे ताकि उसका अभ्यास रुक जावे और सच्चे रास्ते पर कदम न रखने पावे। करनी का बयान। संत सदगुरु का सत्संग करना और चित्त देकर वचन सुनना और विचारना और अपनी समझ और दुनिया में पकड़ और रहनी को उनके माफिक दुरुस्त करते चलना। सुरक्षित मार्ग का उपदेश लेकर विरह और प्रेम अंग के साथ तब अभ्यास करना और अपने मन और सूरत को सचेत कर जिस कदर बन सके ऊंचे देश की तरफ चढ़ाना और रस लेना।
कुल मालिक राधा स्वामी दयाल और संत सदगुरु के चरणों में प्रेम पूर्वक भक्ति यानी सेवा और दीनता करना और उनकी प्रसन्नता हासिल करने के लिए जतन मुनासिब करना, प्रेमी और भक्तजन से प्रीत के साथ बर्ताव करना और जब मौका मिले उनकी मुनासिब सेवा करना और बाकी जीवों के साथ दया अंग लेकर के बर्ताव करना। मन में अपने उद्धार की चिंता और फिक्र लगी रहे और अपने मन और इंद्रियों की चाल को निरखता और संभालता चले ताकि पूरे उद्धार में विघ्न न डालने पावे और राधा स्वामी धाम में पहुंचने के वास्ते रास्ते में न अटकावे। ऐसी करनी संत सदगुरु और राधा स्वामी जाल की मेहर और दया के बगैर नहीं बन पड़ेगी और जिससे बन पड़े वही जीव बड़भागी और मेहरी है। ऐसी करनी वाला हमेशा अपने चित्त में दीन अधीन रहता है और अपने मन की कसरों को निहार कर उनके दूर करने के वास्ते हमेशा कोशिश करता रहता है और संत सदगुरु और राधा स्वामी जाल के चरणों में विशेष दया और मेहर की प्राप्ति के वास्ते प्रार्थना जारी रखता है। ऐसी करनी वाला संत सदगुरु और राधा स्वामी जाल की मेहर और दया का सदा गुण गाता रहता है और अपनी बड़भागता पर हमेशा शुक्र करता है और आइंदा के वास्ते ज्यादा दया और तरक्की की आशा रखकर मगन रहता है। यह शख्स सेवा में होशियार रहता है और प्रेम और सेवा की नई नई उमंग उठाता रहता है और सच्चे परमार्थियों का हमेशा मददगार रहता है। इस शख्स को बड़ा ख्याल इस बात का रहता है कि उसकी प्रीत और प्रतीत चरणों में दिन दिन बढ़ती रहे और किसी तरह से उसमें घाटा न आवे और जब कोई माया या काल के चक्कर से डिगमिग या रूखा फीका भी हो जावे तो वाणी और वचन याद करके या पढ़कर और बेशुमार पर्चे जो दया के अंतर और बाहर मिले हैं उनकी सुध लाकर अपने मन को संत सदगुरु की मेहर और दया से जल्द संभाल लेता है और अपनी कसर को देखकर शर्माता और पछताता है और आइंदा दया के वास्ते प्रार्थना करता है। ऐसी करनी जल्द रास्ता तय कराती है और एक दिन निज धाम में बासा दिलाती है और संत सदगुरु और राधा स्वामी जाल की हर वक्त मेहर ऐसी करनी वाली परमार्थी पर बनी रहती है और उसका कार्य बनाती जाती है।